गए होंगे, तब तक मैं आपको थोड़ा सा छात्रावास के बारे में, वैसे तो सबको पता है, लेकिन कई हमारे युवा छात्र वगैरह कई लोग ऐसे हैं या परिसर में पहली बार दिख रहे हैं कुछ चेहरे। मैं युवा छात्रों का भी अभिनंदन करता हूँ, महापरिषद की उनका भी अभिनंदन है। आप सबको ये भी कहें कि एक साल पूर्व इस दिव्य मंदिर का शिलान्यास समारोह का आयोजन किया था और उसमें हमारे राज्यसभा सांसद श्री रामपाल वर्मा जी और राज्यसभा सांसद श्री नीरज लानी जी एवं अन्य अतिथि उपस्थित हुए थे। और आज जो दिव्य मंदिर पर ये राम जी से पुस्तकालय भवन में बैठे हैं, ये सम्मान्य श्री रामपाल वर्मा जी जो राज्यसभा में उस समय सांसद थे, उनके द्वारा 15 लाख रुपए सांसद निधि से दिए गए थे दैवत छात्रावास में। उनकी सांसद निधि के फंड से पुस्तकालय भवन का निर्माण हुआ है, उसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही हमारे राज्यसभा के जो सांसद है हमारे नीरज डांगी जी, उन्होंने भी छात्रावास में अन्य कक्षों के निर्माण बाबत 10 लाख रुपए दिए थे। तो 10 लाख में से 4 कमरे जो निर्माण है पीछे की तरफ जो बने हैं वो भी कंप्लीट है, आज उनका भी लोकार्पण होना है। उसके अलावा जो हमारे पास में 6 भामाशाह, वैसे तो काफ़ी भामाशाहों ने सहयोग किया है, ऊपर की मंजिल के लिए भी है, लेकिन विशेष तौर पे इन 6 भामाशाहों से इस फ्लोर के एक साथ एक मुश्त जो राशि हमें मिली प्राप्त हुई कर्मवाई जो स्कूल से, उनमें सांसद साहब रामपाल वर्मा जी ने अपने 15 लाख रुपए सांसद निधि से दिए। उसके अलावा निजी फंड से उन्होंने एक कमरा जो ये सामने है कमरा, उसका निजी फंड से उन्होंने निर्माण करवाया। दूसरे ओम प्रकाश वर्मा साहब जो महाप्रबंधक है आईओसी, उन्होंने भी एक कमरे का निर्माण करवाया इसमें। तीसरे नंबर पे ओम प्रकाश नागरवाल जी यहाँ मौजूद है। ओम प्रकाश जी आगे बनी पार्क में रहते हैं, निवासी बनी पार्क हैं, उन्होंने एक मुश्त राशि की। चौथे नंबर पे हमारे पूर्व विधायक साहब बाबूलाल जी दैवा साहब जो कटुनर से, उनके सुपुत्र अमिताभ जी और अवधेश जी हमारे बीच में मौजूद है, उनके द्वारा एक कमरे का निर्माण करवाया गया था। 500 कमरे का निर्माण दैवा महासभा के जो जिलाध्यक्ष जयपुर के शांति स्वरूप बंसीवाल जी, इनके द्वारा करवाया गया है। और 6ठे कमरे का निर्माण रमेश जी काजीवाल जो तिरुपति बालाजी नगर में निवास करते हैं, उनके द्वारा ये करवाया गया है। इस प्रकार पुस्तकालय भवन 4 कमरे जो नीरज डांगी जी के सांसद फंड से जो पैसा है उससे और 6 भामाशाहों से ये द्वितीय मंजिल का निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ था, जिसका आज लोकार्पण अभी कुछ समय में हमारे मुख्य अतिथि और अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। आज थोड़ा हम देख रहे हैं कि हमारे पदाधिकारी और कुछ समाज बंधु कम मात्रा में, क्योंकि बरसात का दौर लगातार जारी है, तो इस वजह से कुछ ही समय में हम विधिवत रूप से हमारा प्रोग्राम जो चालू करेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि प्रोग्राम चालू करो, 11 साल चल रहा है और उनकी कार्यकारिणी, प्रबंधन कमेटी या निर्माण कमेटी आप लोगों के समाज के बल पे, समाज के भामाशाहों के बल पे प्रत्येक मंजिल का निर्माण कार्य विधिवत रूप से चालू है। तो थोड़ा बरसात का टाइम हो गया, नहीं तो हो सकता है कि अभी छत कंप्लीट हो जाती। आप लोग जब भी जाए, जो भी पदाधिकारी है लोगों के मिलकर सहयोग करने से ही संभव हो सकता है। साथ ही जो भामाशाह जो क्योंकि कमरे इधर इधर आना पड़ेगा। थोड़ा आज आप व्यस्त है। नहीं आपका ये जरा आज तो हाँ निकलना था ना, निकल गया था।
अरे साहब आपकी नहीं गणेश जी का आगे सीधे गणेश मंदिर पहुंचेंगे वो तीसरा हमारा जो एजेंडा कार्यक्रम आज
हमारे अतिथियों और मुख्य अतिथियों का जो सम्मान है वो वीडियो के रूप से लालाराम वर्मा जी भी मौजूद है। कृपया आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। हरिराम नागराज जी आप भगवान जी वर्मा जी और रमेश कुमार जी प्रसाद जी आमंत्रित करता हूँ कि आप सर सामने इधर करो सर, सामने इधर। और घोड़ाराम टाकीवाल जी आप आए और उनका स्वागत सम्मान। सर सामने प्लीज, सामने इधर। सर ऐसे मूवमेंट आगे करो तो ऐसे। और विनोद कुमार जी आप सबका स्वागत है। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री लालाराम वर्मा साहब के स्वागत के लिए मैं घोड़ाराम जी के राजू और डॉक्टर संतोष वर्मा जी आपका आनंद देता हूँ कि आए। समिति के हमारे सभी पदाधिकारियों के नाम इसमें है। अभी भाषाओं का भी होगा, उनमें भी अपने जैसा कि मैंने आपको बताया दिया था कि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हमारे रामपाल वर्मा साहब की सांसद निधि से 15 लाख रुपए और निजी फंड से एक कमरे का निर्माण किया गया है। तो मैं सर्वप्रथम जो हमारे 6 बाबा साहब उनमें रामपाल वर्मा साहब जिनका पहला नाम है, उनके सुपुत्र एडवोकेट उमेश वर्मा जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं आप दोनों स्वागत के लिए स्वागत के लिए मैं रामपुर जी मरीम साहब, रामलाल जी गोड़िया साहब तो मैं खुद ही चल जाता हूँ। मेरा बता दिया क्या नाम है आप भी खड़े जाओ, सब आ जाएंगे यार। ओके सर। सबसे सहयोग से ये निर्माण हो रहा है। इनके सम्मान में तालियों में तो कंजूस नहीं करते। सामने का ओके, थोड़ा सा समिति के कोई हमारे पदाधिकारी मुझे दिख रहे नहीं, इसमें एक कोई नाम रहा है क्या?
समिति की कोई पदाधिकारी जितना मुझे अवगत करा। सर सामने जाओ। संविधान निर्माता एवं संत शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि महाराज को नमन करते हुए द्वितीय खंड के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री रामकुमार जी वर्मा साहब एवं समारोह की अध्यक्षता कर रहे समिति के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री एस के वर्मा साहब, विशिष्ट अतिथियों में मंत्राधीन आचार्य डॉक्टर मोतीलाल जी बैरवा, संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष आचार्य श्री वीरचंद जी बैरवा, पूर्व अध्यक्ष साहब, आचार्य श्री कदमन जी बैरवा, प्रांतीय अध्यक्ष श्री लालाराम जी बैरवा, आयुक्त साहब एवं श्री देवप्रकाश साहब। सामने विराजमान समिति के बाबा साहब, जिनके आर्थिक सहयोग से समाज की ऐतिहासिक धरोहर तैयार हुई है। कार्यकारिणी समिति, छात्रावास प्रबंधन समिति, छात्रावास निर्माण समिति, पदाधिकारीगण एवं सदस्य, प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, आवासिक छात्र, आप सबका वैवाहिक प्रचारण छात्रा समिति में लोकार्पण समारोह में पधारने का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। आप सबको विदित है कि 1987 में बैरवा शिक्षा प्रचार छात्रा समिति का गठन किया गया, जिसके संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर मोतीलाल जी बैरवा साहब हैं। जयपुर के बैरवा समाज की मांग रही थी कि उन्हें बैरवा छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करें। तत्कालीन विधायक डॉक्टर एवं संसदीय सचिव आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी बैरवा साहब ने 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करवाई। श्री कदौड़मल जी बैरवा साहब, श्री एस के बैरवा साहब वर्तमान समिति के अध्यक्ष एवं समाज के लोगों को साथ लेकर के 3/10/2008 को कुकड़ का कब्जा लेकर 4 दीवारी एवं गार्ड बनाया। इस समिति के द्वितीय अध्यक्ष श्री आर के अकोदिया जी 2022 तक रहे। आपने द्वितीय मंदिर का प्रथम मंदिर का लोकार्पण 14/10/2018 को करवाया, घर संचालन करवाया, जेडीए से 30 मुक्ति प्रमाण पत्र दिया। इसके लिए समिति आपको धन्यवाद देती है। समिति के विधानानुसार चुनाव प्रक्रिया होती है। दिनांक 27/4/2022 को आदरणीय श्री एस के बैरवा साहब निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नवगठित कार्यकारिणी का शपथग्रहण समारोह 29/5/2022 को किया गया। समारोह का लगभग 10 कमरों की राशि को बनाई हुई शपथग्रहण प्रकृति पर है। द्वितीय दल के निर्माण की राशि 15 लाख रुपए सांसद निधि कोष से एवं 1,51,000 रुपए निधि कोष से पूर्व सांसद साहब आदरणीय श्री रामकुमार जी वर्मा साहब द्वारा दिए गए, जिससे पुस्तकालय भवन एवं 1 कमरे का निर्माण हुआ। समिति एवं समाज आपका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करती है। आदरणीय सांसद श्री नीरज दागी साहब के द्वारा सांसद निधि कोष से 4 कमरों की राशि 9.81 लाख रुपए दी गई। समिति आपके द्वारा आपका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करती है। द्वितीय दल के शेष कमरे श्री ओम प्रकाश जी वर्मा पूर्व महाप्रबंधक आयुषी, श्री ओम प्रकाश जी नागरवाल बनीपारक, श्री बाबूलाल जी बैरवा पूर्व विधायक कटुमर एवं श्री शांति स्वरूप जी बंसीवाल बड़ागवाड़ा एवं श्री रमेश जी साकीवाड़ा आर्किटेक्ट लोहड़ीवाड़े द्वारा कराया गया। इन सबका समिति की ओर से धन्यवाद करता हूँ। जिन माताओं ने कमरे के पैसे राशि लिए उनके शीघ्र ही करके मंदिर तैयार हो रही है। निर्माण कार्य प्रगति पर समिति के पास G+2 की परमिशन थी। श्री एस के बैरवा साहब के नेतृत्व में जेडीए द्वारा 2 मंदिर की परमिशन दे दी गई है, अर्थात G+4 तक बना सकते हैं। इसके लिए समिति के अध्यक्ष साहब को धन्यवाद। समिति के आजीवन सम्मानित सदस्य 5100 रुपये या इससे अधिक की राशि देने पर सहयोगियों के नाम शिलालेख पर लिखवाते हैं। 1 कमरे की राशि देने पर कमरे के आगे व्यक्ति अथवा उसके परिवार के नाम की पट्टिका लगाई जाती है। उचित अवसरों पर गाँव माताओं का सम्मान किया जाता है। सहयोग राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत आयकर भुगतान में 25% की छूट है। अतः संस्था को दिल खोल करके आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। ये छात्रावास देश भर के लगभग 1100 गाँव माताओं के सहयोग से बना है। इसमें
जिसमें 1100 रुपये से 1,16,51,000 रुपये तक की राशि के अनुसार भामाशाह शामिल है, अर्थात 61,000 रुपये एवं 1,51,000 रुपये उनके पुत्र की तरफ से आए हैं, इसलिए 4,12,000 रुपये उनकी तरफ से हो गए। श्री एलन बेहरा के आइए 2,51,000 और श्री रामेश्वर चिटेकदार को बिगड़ा 2,11,000, श्री दीपचंद की बेहरा आय पर एवं पूर्व अध्यक्ष 2,11,000 रुपये, श्री लक्ष्मी नारायण की बेहरा एवं उनके परिवारजन 2,11,000 रुपये जिन्होंने अभी दिए हैं। श्री एस के बेहरा साहब जो समिति के अध्यक्ष हैं 2,03,751 रुपये और श्री बेहरा भाई डिपोट की तरफ से 2,02,000, श्री मस्जिद सावंती देवी बाई बोर्ड समिति के श्री नवीन श्री रमन बागी वालों की तरफ से 2,00,000। जिन भामाशाहों के नीचे करके कब्जे के पैसे राशि दिए उनका नाम से सम्मान किया जाएगा। समिति के छात्रावास संचालन के लिए प्रबंधन समिति एवं उसके सचिव श्री रोहनाथ सुलानिया साहब, आप एवं आपकी टीम द्वारा आवासिक छात्रों को संभालते रहते हैं, उनकी गतिविधियों को ध्यान रखते रहते हैं। आवासिक छात्रों में से 35 छात्र राजकीय सेवा में सेवा दे रहे हैं। समिति आपको धन्यवाद करती है। छात्रावास निर्माण हेतु निर्माण समिति का गठन कर समिति के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश जी वर्मा साहब देड़िया एवं श्री नरेश कुमार जी वर्मा साहब हैं। आप एवं आपकी टीम द्वारा निर्माण कार्य का टेंडर निर्माण कार्य का निरीक्षण करते रहने से इस भव्य इमारत का निर्माण हुआ है। समिति आपको धन्यवाद करती है। समिति किसी प्रकार का सामान खरीदना हो तो उसके लिए कार्य समिति बनाई गई है। संस्था का समस्त लेन देन संयुक्त हस्ताक्षरों के शेयर द्वारा किया जाता है। आज के इस समारोह में जलपान एवं नाश्ते की व्यवस्था समिति के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी वर्मा मूर्तिकार साहब द्वारा की गई है। समिति की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोकार्पण समारोह में आप सब प्रधानमंत्री पर आपका तहे दिल से स्वागत। दो देश की कार्यक्रम की अगली मेलों में जैसा मंच का आदेश हुआ है कि जो तृतीय मंजिल है उसमें हमारे जो भामाशाह है तो उसमें 19 भामाशाहों ने सहयोग किया है और उनकी राशि हमारे को यहाँ संस्था में प्राप्त हो चुकी है। इनकी जो इनकी सहयोगिता इनकी सहयोगिता और इन्होंने जो भामाशाहों का जो परिचय दिया है जिससे बड़े राज्य परिसर बनकर तैयार हुआ है ऊपर वाला जो भामाशाह रामपुर बेहरा जी हमारे मुख्य अतिथि और मंत्रालय अतिथि सम्मान करें। इसी क्रम में एडवोकेट बाबूलाल बेहरा जी और गवर्नर इसी क्रम में चिरंजीवी गोपाल जी कुमार मौजूद है। सम्मानीय लक्ष्मण सामने प्लीज अगले क्रम में वीरेंद्र कुमार रमन जी मौजूद है। श्री कृष्णलाल बंसी कुमार जी
सामने सर, सामने का पंडित भवानी चंद्र गोडवाणी के हमारे बीच में मौजूद हैं। 20 गद्दे, 20 बेडशीट एवं 20 सर, सामने का इसी क्रम में 50 प्लास्टिक की कुर्सियां उनके छोटे भाई प्रेमचंद बैरवा जी, उनके छोटे भाई रामपाल बैरवा जी एवं महेंद्र कुमार बैरवा जी के द्वारा 21,551 रुपए कुर्सियों पर बहुत धन्यवाद। माला सही करो सर, माला समाज के रामासाऊ ने सहयोग किया है कमरों के अलावा उनका अगले जो प्रोग्राम है समारोह है उसमें सबका सम्मान किया जाएगा। इनकी तरफ से आप भी बता दें। जो हमारे 6 भामाशाह थे उनके प्रमाण पत्र हरदेव जी, शादी समय बंसीलाल जी, सामने का सर, सामने का सामने सर, एक मिनट रुको, आप रुक जाओ, एक मिनट।
कोई बात नहीं हमें भाई की बात बोलना बाबा थोड़ा पीछे चले जाइए आप सब्जी आ रही ओके सामने साहब बाबा साहब की हमने पहले दिया हुआ है हमारा सम्मान नहीं वो विस्तार रूप में है या आज की कोर्ट में वो लिस्ट बड़ी है सबको पता है कि जनरल मीटिंग हुई थी इसी क्रम में वेट सामने सर ठीक है सामने सर इसी क्रम में निर्माण श्री नरेश कुमार जी बैरवा जी और अय्यर साहब प्रेमचंद बैरवा जी सामने सर आप दोनों भी आए समिति आपका भी सम्मान करती है एक मिनट भैया इधर हमारे जो छात्रावास में जो हमारे सामने विजय कुमार जी आप कभी भी आए तो आपको ये आप दोनों जाए अच्छे से सम्मान प्राप्त करें कोई नहीं है इस मंच के माध्यम से समिति के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे बीच में यहाँ वैसे मेरे पास तेरा नाम है लेकिन जो मीडिया के बंधु हैं जो मैं इनका नाम बोल देता हूँ दैनिक भास्कर से सतीश आगवाल जी A1 TV से नीरज नेहरा जी देवीलाल नेहरा जी और उदयवेग से फिरदौस आलम जी GT के राजस्थान न्यूज सुनील जी पंजाब केसरी लोकतंत्र का संदेश है जो संस्था के अध्यक्ष जी का समाचार पत्र है श्री बाबा महेश जी का है और बैरवा जो हमारे प्रफुल्लाल बैरवा जी का और दीक्षा दर्पण सुनील जी का है
संदेश समाचार पत्र से हमारी संवाददाता है दिनेश जी एस की गरबा जी अध्यक्ष जी और मुख्य जी इनका सम्मान करें। इधर देखो मैम सामने का हमारे बीच में लेडी गरबा जी मैडम है। दूसरा जिला सदस्य जी गरबा जी लोकतंत्र भाई अपने प्रोग्राम में छोटी मोटी कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कर लें। हाँ भाई मीटिंग में क्या है पूर्वोक्त क्या है इसके अलावा जो भी मीडिया के हमारे बंधु कोई उपस्थित है हमने इसका इनसे सहयोग मांगा और ये आज की स्थिति में है कि लाइब्रेरी के रूप में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर जो लाइब्रेरी का काम शुरू करना है उसमें हमें टेबल लगानी है, अलमारी लगानी है, इसमें बुक्स की व्यवस्था करनी है, वो भी हमें सभी भामाशाहों से ही व्यवस्था करनी होगी। मैं सभी भामाशाहों से निवेदन करता हूँ इस लाइब्रेरी को जो हमारे यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी लाइब्रेरी के लिए किताबों की व्यवस्था, टेबल की व्यवस्था और अलमारी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिससे ये प्रारंभ की जा सके। या कोई भी संस्था से या अपने एमएलए से या एमपी से उसी कोटे में अगर इनकी व्यवस्था हो जाए या एनजीओ की हो कोई तो ये अच्छे सुचारू रूप से चालू हो सकती है। अदरवाइज ये सारी जो उसने व्यवस्था की है डिस्कशन जो सांसद कोटे से आया वो सारा बेकार हो सकता है क्योंकि अगर इसको उसी तरह काम में लेंगे जैसे नीचे चल रहा है तो कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ जो अपने 100 बच्चे हैं उनकी यहाँ व्यवस्था पूरी तरह से पढ़ने लिखने की और यहाँ जो भी किताबें उनको सहयोग से पूरा काम हो सके। और 4 कमरों का जो हमने सांसद कोटे से जो निर्माण किया है वो भी बहुत मुश्किल से काम हो रहा है क्योंकि उसके लिए भी हमने बहुत कोशिश की जिला परिषद के अंदर कभी क्या होता है लेकिन फिर भी हमने उसको करके पिछले 3 महीने के अंदर पूरा कार्य कर दिया है। और बीच में जो 6 कमरों की व्यवस्था थी वो 6 भामाशाहों ने हमें पूरा सहयोग करके इसलिए पूरा फ्लोर ये कंप्लीट हो गया है। हार्दिक स्वागत कर अभिनंदन करता हूँ। और इसके है उसकी वजह से हम लोग तीसरी मंजिल का कार्य भी आगामी 3 से 4 महीने
अगर हम लोग ये मंजिल पे मंजिल बढ़ाते जाएंगे और नीचे जो G+ पर ये जो नीचे का जो है हमारा पोर्शन, इसको 12 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर हम लोग मेंटेनेंस के लिए पैसा बहुत कम आ रहा है। इसको मेंटेनेंस के लिए भी अगर कोई हमारा इस तरह का कोई सहयोग कर सके, उसके लिए भी हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि इसको बने काफी टाइम हो चुका है और हम लोग मंजिल पे मंजिल बनाते जाएंगे, लेकिन नीचे की अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो उस तरह से हम लोग बड़ा कठिन हो जाएगा कि नीचे की व्यवस्था में दिक्कत होती जाएगी। उसके लिए भी हमें पैसों की जरूरत है। अब जो ऊपर की जो लागत है वो हमारे नीचे में 1,21,000 रुपये थी, लेकिन बीच में बढ़ गई, अब काफी सारा बढ़ चुका है, इसलिए 2 से 3 लाख के बीच में इसका खर्चा आ रहा है। ऊपर तीसरी मंजिल पर जाते जाते भी इसका खर्चा बढ़ता जा रहा है। इसमें सभी लोग कमरा चाहते हैं, लेकिन कोई अपनी तरफ से डोनेशन नहीं देना चाहता। वो डोनेशन भी दें जिससे इनके पलंग, कुर्सी, इनकी टेबल, इनकी मेंटेनेंस, इनका भी इसके अंदर समायोजन किया जा सके। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सबके लिए सभी सहयोग लें, किसी NGO से सहयोग लें, भामा सावा से जो भी है उनका सहयोग लें, उनको सम्मानित करें। इस तरह से हम लोग ये प्रयास करेंगे तो ये काम आगे जाएगा और जो भी विद्यार्थी है उन सबको इसमें सहयोग मिलता रहेगा। गरीब परिवार जो बाहर से पढ़ने आता है, परिवार के बच्चे जो बाहर से पढ़ने आते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा जो श्री किशनपुरा में है वो प्लॉट है। अब ऐसा लगता है जैसे कि पहले जंगल हुआ करता था, यहाँ हमेशा लोग डरते थे, लेकिन हमारे आसपास यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल आ गया, काफी अच्छे यहाँ मॉल आ गए, पास में जीवन रेखा हॉस्पिटल है, पीछे भी आगे अच्छे हो गए। तो इस तरह का ऐसा लगता है कि यहाँ सिटी में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ कोई आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी हो चुकी है, यहाँ बसें वगैरह चलती है, यहाँ से जो भी सुविधा है हर तरह से सुविधा है कि बच्चा ये नहीं समझता है कि हम लोग बाहर रह रहे हैं। तो इसमें जो भी है अपना बच्चों को भी एप्रिशिएट करना चाहिए, उनको भी बीच में आगे सभी लोगों को देखना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। कोई अगर अपने यहाँ से जो भी है टीचर है वो आगे यहाँ कोई आगे क्लास ले सकता है, जो भी अपना सहयोग करना चाहते हैं बच्चों की व्यवस्था के लिए वो सब कुछ कर सकता है। मैं आपको इतना ही समय लेकर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पधारे, इस समारोह में पधारे, उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन आप सबका करता हूँ। संस्था के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जलाल गहलोत, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे रहे हैं ताकि सभी का नंबर आए। मंच काफी लंबा है। जलाल गहलोत उसमें आप सब पधारे और सब सहयोग किया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि जो ये मंजिल थी, वैसे इसी मंजिल पे मेरा भी ऑनलाइन आना था, उसको किसी तरह से इन्होंने आगे विवाद कर दिया, लेकिन इसके लिए मेरी तरफ से कोई वो नहीं है कि मैं किसी का कोई आलोचना करूँ कि हम तो कार्यकाल में है, हमारे को अगली बार कोई मुझे मंजिल पे गया कोई बात उसके लिए कोई मुझे नहीं है। लेकिन अब जो ऊपर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चीफ साहब ने बताया कि अब जो खर्चा काफी बढ़ रहा है, तो उस खर्चे को हमको ऐसा आप लोगों से मतलब उसके लिए हमारी जो कार्यकारिणी है उसके रूप में लोगों से जा जाके अब कानूनी में जाएं और लोगों से मिले तो अवश्य पैसा मिलेगा। हम जो बड़ा ऐसा कि ये जुटे हो 19 लोगों से मिलेगा, तो 19 का मिलेगा, 10 का भी जो बनेंगे उसके हिसाब से हो गया। जैसा कि प्रकाश जी ने बता दी 5 लाख से कम खर्चा आ रहा है, वो लोगों ने 1,51,000 1,95,000 से ज़्यादा सही नहीं किया, तो वो कमरे बनाने के लिए हमको वो भी पैसे की आवश्यकता है और वो पैसा तब भी आ सकता है जब हम समाज के बीच में जाएं और हम लोगों से 1000 रुपये से लेकर 800 से लेके वो जितना भी लोग देते हैं उससे हम अनुरोध करें। ये ये करना उद्बोधन की अगली मेलों में मैं सम्मानित काजोल गहलोत साहब जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय बैरवा सभा के, आप आए और हम उद्बोधन करें। बाबा साहब को शास्त्र समझ और मेरे सिपाही आज जिलों कार्यक्रम में पधारेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद साहब राम कुमार कंवर,
अध्यक्ष, कार्यक्रम में पधारे हुए समिति के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर मोतीलाल जी, पूर्व अध्यक्ष आइए समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालाराम जी और इस छात्रावास में सबसे ज्यादा भूमि का जो निर्माण कार्य गुणवत्ता की रही ऐसी और इस छात्रावास को शुरू से लेकर के अब तक जिनके सहयोग से, बाबा साहब के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से जो अपने शारीरिक बल से जो सहयोग किया तो सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फ्लोर का कार्य चल रहा है। ये बाबा साहब की देन है। समाज को बहुत पता चल रहा है, मगर समाज के लिए जो जमीन से जुड़ करके सभी समाज की वास्तविकता को जान करके जो आगे आके अपना त्याग बलिदान में सहयोग करते हैं समाज के लिए, उन्हीं को बहुत बहुत साधुवाद है तो समाज के लिए बंद रखते हैं। जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, अपने स्वार्थ को त्याग करके, अपने समय का त्याग करके समाज की सेवा कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दिल से। सांसद साहब ने पहले हमारे नौकरी करते हुए समाज के बीच में रहकर के समाज के हित में अपने समय का घर से ज्यादा त्याग समाज के लिए किया। मैं 40 साल से सांसद साहब के साथ हूँ। समाज सेवा में बैंक की नौकरी करते हुए नौकरी के बाद सारा समय समाज में दिया और नौकरी छोड़ने के बाद अवसर मिला, सांसद बन गए तो वहां जाकर के भी समाज के लिए एक पहचान छोड़िए। इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। समाज के लिए वहां जाकर के वर्तमान अध्यक्ष साहब जो आज समिति के अध्यक्ष हैं वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए हमारे चुनाव सांसद और कार्यकर्ताओं की तरफ से जब चुनाव आता तो सूचना आई थी। आज मेरे को बड़ी संतुष्टि है। उस समय मैसेज भी आए थे, एक राज्य किसका साथ दे रहे हो, एक चपरासी कोई संस्था सौंप रहे हो, या किस तरह की कंपनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। मैंने आज मैं क्षमा चाहता हूँ उसको मेरी जीत करके मेरे जो बराबर के लोग थे, मेरे सम्मानीय थे, उनको भी मैंने हाथ जोड़े। जिन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा उनको भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगा कि एक बार मेरी बात मान लीजिए। तो वो उस दिन ऐसा शुभ अवसर आया, शुभ घड़ी आई, ऐसी बहनबाजी को छात्रावास का सदस्य बना करके आज मेरे को महसूस हो रहा था गलती नहीं की। सबने अपने अपने कार्यकाल में एक मंजिल बढ़ाई, उन्होंने 2 मंजिल बढ़ाई। मैं एक ही आग्रह करता हूँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, मगर शालीनता और समता ये आप कभी मत भूलना। यही आपकी पूंजी है। शालीनता के साथ में जो काम आपने किया है आपको भी मैं इनसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज ने समाज में भरोसा किया है, समाज ने आपको अधिकार दिया है, आप शालीनता से सेवा करिए और जिस दिन कार्यकाल पूरा हो जाए, आपकी मंजिल पूरी हो जाए, वो दिन सहज स्वभाव समाज के को ये धर्म से उपरी है। आने वाला हमारा भविष्य पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास में जो समाज के लिए त्याग करना चाहते हैं, कार्य करना भी चाहते हैं। हम सबको ये सोचना चाहिए कि पढ़े लिखे जनरेशन क्या हुई है, दलों को शुरू करके और उनको ये सिखा करके कि समाज को किस तरह से चलाना है, यही हमारा कर्तव्य बनता है। और हमारे ऐसे साहब में बहुमत है कि ऊपर से मंदिर से ऊपर बनाते जा रहे हैं, मगर नीचे के जो वर्तमान में पहले के बड़े मंदिर में उसका मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए हम सबको। तो अध्यक्ष महोदय मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, नीचे की प्रथम तंत्र जो है उसकी मेंटेनेंस का क्या क्या कार्य है उसकी एक समिति बना दी जाए, 3-4 लोगों की समिति बना दी जाए जो मेंटेनेंस को परचेज करे और लेबर रेट में इस कार्य को करवाया जाए।
एक बार उसका ये एस्टिमेट होना चाहिए कि 1 मंजिल में लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए लगेंगे। ये आंकलन करके आप कम से कम कुछ लोगों को अवगत करा दे, मेरे जैसे आपको तो अवगत करा दे कि 1 मंजिल के मेंटेनेंस में 2 लाख रुपए लगेंगे। तो उसके बाद में आपका पूरा सहयोग करेंगे, पैसे भी दिलाएंगे, समाज के पास जोड़ फैलाएंगे, तो हमने तो जीवन में जोड़ फैलाएंगे और समाज ने हमारा सम्मान किया है। इसलिए आप नीचे वाले को भी अच्छी तरह रखा करें, तो उसमें डेट होकर के वो ये लाइब्रेरी का जो इसका भी कंट्रोल होगा, अलमारी का टेबल होगा, ये एस्टिमेट एक बार पुस्तक मिलेगा कि कितना आएगा, तो उसके लिए भी बाबा सब तैयार करेंगे, गुजारिश करेंगे और हम भी हमारे हैसियत के अनुसार पहले किया उसको तो हम भूल गए, मगर और आगे जो भी व्यवस्था होगी वो करेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में जो कार्यकारिणी के लोग हैं उन्होंने होटल के जो बच्चे उन्होंने सेवा दी, कार्यक्रम को जो सुचारू रूप से अच्छा वो किया, रख रखा और सेवा करी और आगे के लिए जिस तरह की भावना है उसको देखते हुए मैं जब देखता हूँ कि हमारे आश्रम के लिए कार्य हो गए, आपकी कार्यकारिणी को कार्यक्रम के आयोजन करता हूँ तो सभी को मैं अंदर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे उद्बोधन की मेला में संस्था के हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री दीपचंद देवरा साहब, वो आए अपना उद्बोधन पेश करें। सभी को जय भीम। आज के योगासन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित सांसद कांतमानी वर्मा साहब हमारा अध्यक्षता कर रहे थे। इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर मोतीलाल वर्मा साहब की अखिल भारतीय विधवा महासभा के कमेटी अध्यक्ष श्री कल्याण देरवा साहब, संस्था के वरिष्ठ पालक श्री लालाराम जी को आप शक्ति मेरे सभी साथियों, मीडिया के मेरा इस संस्था से 10 साल लंबी अवधि तक मैंने काम किया है। आज हम लोग लोकार्पण कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसकी नींव डालने वालों को भी आज के दिन याद किया जाए। पहले पंद्रह गांधी 13 साल के टाइम पे भाषण के पास हमें जमीन होती लेकिन पैसा जमा नहीं करवा सके तो लेकर तो 2007-8 में लक्ष्मीकांत जी बेरवा विधायक थे और एडी के सदस्य भी थे। उन्होंने प्रयास किया, बात आई सर ऐसी संस्था हो जो 3 साल तक ऑडिटेड हो, उसको हम जमीन उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। काफी 9-10 लाख रुपये जमीन का जमा कराना था, वो 2011 में रिटायर होने के बाद में एक बार नेताजी का चस्का लग गया था, लगता तो नहीं लेकिन लोग फोन करने इंतजाम कर क्या कर रहे हो आपको कहीं से भाई चला गया, साल भर बर्बाद किया, पैसा भी खर्च किया, लेकिन मुझे वो काम अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा किस के हाथ जोड़ने लगे अपने को। 2012 में जीतू में मैंने एक बार मेरे घर आया, उन्होंने कहा साहब क्या करते हो आप जाते से जोड़ो ना हम किसी जोड़ो। बोले आप कहाँ आए, मीटिंग तब हमारे पास बैठने की जगह भी नहीं, तब हम मीटिंग करते थे। साथ किसी और महेश बैठकर बोले वहाँ हम बैठक करते थे और हर बैठक का बेचारे वो करता थे, नाश्ता चाहे खाने का सारा इंतजाम 2012 में हम यहाँ बैठकर उन्होंने किया और सेव किया। हमारा एक कमरे का सेव
अपना चलो फिर हम रोज हमारे काम हमारा कार्यक्रम करता जगह जगह उस समय सिर्फ आपका सोच नहीं था कि समाज में कैसे से बना एमपी एमएलए खंड में उसमें प्रतिरोध था और जो ग्राउंड फ्लोर बना है ग्राउंड फ्लोर में 2 मंजिल पूरा पैसा खर्च है इस कार्यक्रम में हट गया क्या तो वहाँ एरिया मेरे वही लगे हुए थे मैंने उनसे पूछा ये कैसे दिया आपने पैसा कैसे उन्होंने प्रोसीजर बताया हमने फिर 30 लाख का एस्टिमेट बना करके अपने उर्मा के पास नीचे में मोबाजी राम जी राम नगर के पास हमारे कार्यक्रम राम मोबाजी ने कहा कि 50 लाख दे सकते मैंने कहा 10 लाख में क्या होगा फिर बोले 15 लाख दे जाओ अगले पानी से दे दो 15 लाख और दे दो सेंशन निकल गई सेंशन निकल के आगे थोड़े दिनों बाद ये कोरोना आ गया तो एमपी डेवलपमेंट फ्रीज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट 2 साल तक वो पैसा नहीं तो ये 2018 में ये मुझे भी तैयार हो गया तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इसमें सबसे बड़ी बात वर्मा साहब का सबसे बड़ी बात है कि जो एमपी डेवलपमेंट का पैसा है वो एक बार सेंशन निकल गई वो लेप से नहीं होता या तो चाइनीज से लेप से सेंशन होती है तो पानी से करवा दो पैसा लेप हो जाता है वो पैसा लेप नहीं पैसा आम आया मेरे लाइब्रेरी तैयार हो गई सभी भावनाओं को मैं आभार प्रकट करता हूँ मेरे समय में क्या आपको मेरे साथ बैठाइए बहुत सहयोग किया और जब भी हम गए हैं पैसा इकट्ठा करने एक बात भी हम खाली हाथ नहीं आए हैं कुछ इसका जो शिलान्यास अच्छे मूर्ति को हुआ था और एक दिन में इसका काम बंद नहीं हुआ आज 12 साल से लगातार इसमें विकास कार्य हो रहे हैं मंदिरें बन रही है छात्र की संख्या बढ़ रही है बड़ी खुशी की बात है आप सब कार्यक्रम है उसमें कोई भी चाहे 100 रुपये से लेकर 5,000 1 लाख जो किसी जमा कराना चाहे और जब भी जमा करना चाहे वो जमा करें क्योंकि आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्राउड फंडिंग को काम करना है और बिल्डिंग का काम तो देखो करीब मेरे ख्याल से हो गया है काफ़ी अब हमें हम इसमें क्या है डिजिटल लिटरेसी का जमाना है हमें हमारे छात्रों के लिए उनकी एजुकेशन में कैसे सपोर्ट कर सकें उसमें हमें आगे आप ध्यान देना चाहिए बहुत माध्यम होंगे पढ़ाई के पढ़ाई के माध्यम के होंगे यहाँ पर हम इंग्लिश और जनरल नॉलेज की क्लासेस तो रेगुलर चला सकते हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं अब हमारा मुख्य उद्देश्य लड़कों के सर्वांगीण विकास को ऊपर देने का है इसमें मेरा सुझाव है एक एजुकेशन एकेडमिक फोरम आप बनाएंगे अपने समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं ऑफिसर्स हैं एजुकेशन संस्था से जुड़े लोग हैं उनको शामिल करके हम क्या क्या इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप कर सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि बिल्डिंग का काम तो तरीका से ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए और आवश्यकता हो तो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना मुझे अवसर दिया धन्यवाद गाड़ी विषय में नाम लेने से पहले सांसद साहब का भी आदेश हुआ अतिथि का भी कि हमारे जो भी अतिथि है बाबा हैं तो ये कुर्सियाँ इधर सभी आप लोग इधर आ जाए थोड़ा ठीक लगेगा समाज का प्रोग्राम है मीडिया वाले कोई भी आ सकते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा आप सभी इधर आ जाएंगे आप स्टूडेंट भी इधर आ जाएंगे सभी से निवेदन है पदाधिकारी कार्यकर्ता बहनों आपको उम्मीद है कि ये सपना आज
साल पहले इन्हीं राजकुमार की व्यवस्था से और इन्हीं की व्यवस्था से प्रोत्साहित किया गया। हम इनके पास हमारी प्रस्तावना लेके गए इसके व्यवस्था में मेरे से 10 बार हो चुके बाबा साहब ने नहीं किया, लेकिन ये हमारी बातों से संतुष्ट होकर के और उसका प्रतिफल आप देख रहे हैं। अगर आप हमारा सहयोग नहीं करते तो इसका निर्माण होना जो लोगों में कोई उठता है तो उसको उठाने के लिए सहयोग की जरूरत होती है। तो आवश्यकता सहयोग रहा है, पूरी जनता का सहयोग है, जिसके पास में हमको मना नहीं किया। और मैं तो कहता हूँ ऐसी मनोभावना शक्ति होनी चाहिए। ये सब आपको पता कौन किसी लेकर के इतने बड़ी में आप लोगों के प्रयास आपके पैसा से उसका धीरे धीरे विकास हुआ है और आज जितना आगे है ये आगे देखते हैं जिनको ट्रेनिंग का। मैं तो आप सब लोगों से यही करता हूँ, जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, जितने पहला प्रोग्राम शिक्षा का रखे सबसे बड़ी जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप इसका उपयोग कई तरह से कर सकते हैं। और ऐसे जैसे सामोप्यास हो उसमें कोई बात नहीं, सामोप्यास तो शिक्षा है क्या व्यायाम करेगा कोई बात। पहला तो इसको पहले निरोगिता के साथ साथ माया के साथ साथ ये हमारे शिक्षा से बच्चों को शिक्षित करिए और आगे बढ़ाइए। आपके हिसाब से आप हमारे डॉक्टर इंजीनियर हैं प्रोफेसर अधिकारी आइए किसी शिक्षा के मुताबिक है। तो आप मेरा सबसे यही निवेदन है कि इसको आप ध्यान दीजिए और इस संस्था जितने गाँव में जो अपना किसान से दोबारा पैसा देकर के इसको बनाया हमारे दिल से हमारे समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसका हमारा करके किया। मैं यही कहूँगा लेकिन आप इस पुस्तक को बनाने के लिए कभी कमी नहीं होगी। किसी के पास जाते हैं तो बनाने का चेता तो बुरा नहीं, ये तो प्रक्रिया है। तो आप लोगों ने जितना सहयोग किया उसके सहयोग के बहुत है। इधर हमारे पंडित जी ने डोनेशन करते हैं, जहाँ हमारा जाते हैं तो सहयोग करते हैं, उनके सहयोग की भी सराहना करते हैं। इसी शब्दों के साथ जय बाबा साहब, जय श्यामा उपस्थित सभी सम्मानित जन, मेरे डाइस पर बैठे हुए अध्यक्ष जी, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर गोविंदलाल जी, आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय रामकुमार वर्मा साहब, मेरे साथी लाला राम जी और पधारे हुए थे कदौड़बंदी बेवा प्रदेश अध्यक्ष और एक्शन साहब, एडिशनल चीफ साहब, उपस्थित सभी समाज बंधुओं, मेरे कुछ बातें हैं। आप लोगों ने मुझे अपना समझ के आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, भरपूर सहयोग दिया, उसी की परिणति है कि आज हम एक मंजिल का कंप्लीट हो गया, दूसरी मंजिल भी बहुत जल्दी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। मेरी इन्हें व्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य किया है, मेरे साथ कार्यकारिणी में जो छात्रा प्रबंध समिति के सचिव हैं रोडराम जी सुलानिया, इन्होंने दिन रात करके चीफ जज से का जो परमिशन थी, वो चाहे एयरपोर्ट में गए हो, चाहे नगर निगम में गए हो, चाहे कलेक्ट्रेट में गए हो, चाहे जेडी में गए हो, ये अकेले इन्होंने प्रयास किया है। दिन रात ये लगे रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मैं अपनी ओर से इनको आज बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज की जो लगन है ये बहुत अच्छी है। आज भी ये छात्रा प्रबंध समिति के सेक्रेटरी है, रात को 9 बजे भी
बच्चों के पुस्तकालय के लिए दे, बच्चों की बुक्स के लिए दे, या और कोई व्यवस्था के लिए दे, मैं उनके लिए सहज स्वीकार करता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ। इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को मेरी एक पीड़ा है, तो मेरे में थोड़ा सा हुक्म है, तो मैं कह देता हूँ मेरी जो पीड़ा है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो आप मेरे माई बाप हो, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे सब कुछ हो। मेरी जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसमें से कुछ लोग मुझे सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि मैंने कार्यकारिणी में तय किया था कि प्रत्येक व्यक्ति 51,000 रुपये सहयोग राशि देगा या दिलाएगा। मैं ये नहीं कहता कि व्यक्तिगत खुद देगा या दिलाएगा, तो उसमें कुछ लोगों ने सहयोग नहीं किया और नहीं कर रहे हैं, जबकि वो पदाधिकारी भी रहना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि आप लोगों की जो भी संपर्क में हो, 51,000 में मैं नहीं कहता तो खुद दे, पड़ोसी दिला, कहीं से भी दिला, मैं चलने को तैयार हूँ, मैं हाथ जोड़ के भी मांगने को तैयार हूँ। ये तो मैंने कोई गलत किया हो तो आप मुझे क्षमा करना, और जब चाहे जब आप मुझे मेरा मैंने गलत नहीं किया, 51,000 रुपये तो वो तो दे भाई, जब हम होगा। अगर मान सम्मान के भूखे हैं, हम यहाँ हमारे शिलालेखों पे नाम के भूखे हैं, हम यहाँ अपने आप लोगों से इज्जत पाने के भूखे हैं, तो 51,000 नीरज जी डांगी का प्रोग्राम था, उन्होंने डिसाइड किया था, माननीय रामकुमार जी वर्मा साहब से तय करके दोनों ने आपसी बातचीत की थी, दिल्ली में हुई थी और जयपुर में टेलीफोन पे बात हुई थी। उन्होंने ही आज का टाइम दिया था, परंतु उनके पार्टी जो अध्यक्ष है राहुल जी, उन्होंने तत्काल उनको कल बुला लिया और उनको बिहार का प्रभारी बना दिया। उन्होंने सुबह भी मुझे कहा था कि अगर मौका पड़ा तो मैं फ्लाइट जाऊंगा और आपकी मीटिंग अटेंड करके फ्लाइट जो आप चले जाऊंगा, परंतु उनका ऐसा संभव नहीं हुआ। फिर लास्ट में उन्होंने मुझे ये बताया कि आप मेरे जो कमरे हैं उनका लोकार्पण भी माननीय रामकुमार जी बड़े भाई हैं मेरे, आप उनसे करा लें। मैं कभी भी इस छात्रावास में एक विजिट कर लूंगा, आपको पहले बता दूंगा। तो मैंने उनको कह दिया कि आप जब भी विजिट करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, मेरे कार्यकारिणी की मीटिंग बुला लूंगा और लोगों को बुला लूंगा और आपका भी उसी प्रकार से मान सम्मान रखेंगे। मैंने ये बात आपसे बेहद पे कह दी है। और अब रहा सवाल कि जो मेंटेनेंस है वो मुझे ध्यान है, मेंटेनेंस कमरों में होना बहुत जरूरी है। जगह जगह नीचे की मंजिल में प्लास्टर उखड़ गया, जगह जगह टॉयलेट खराब हो गए, आगे भी खराब हो रहा। पर मैं ये चाहता हूँ कि जिन दानदाताओं से, जिन बामाशाओं से मैं कमरे के पेड़े लिया है वो पैसा वहाँ नहीं लगा सकता। उसके लिए मैं अब एक आध रोज में तो मैं फिर जाऊँगा, मेरे टीम के जो जागरूक व्यक्ति हैं, जागरूक पदाधिकारी, उनको साथ लेके कई मोहल्लों में जाएंगे। उनमें जैसे मैं कुछ लोगों को याद करता हूँ, तत्काल आते हैं, बाबूलाल जी महुआ है, रोडूराम जी हैं, प्रभुलाल जी हैं, रामपुर जी हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, कुछ और लोग हैं, उनको तत्काल बुलाता हूँ, तत्काल आते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं साथ लेके आप जैसे उनसे मेरी चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि कोई संस्था ऐसी है जो इससे पुस्तकालय भवन में बच्चों की फर्नीचर और बुक्स की व्यवस्था करने के लिए तैयार है, वो हमें हायर करेंगे। कुछ उनके टर्म्स कंडीशन रहेगी तो मैं उनको देखूंगा, मेरे 4 आदमी साथियों को बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी मैं और लोगों से बुला लूंगा, उसके बाद उसको अपन हायर करेंगे, तो भी हम उनको एग्रीमेंट करेंगे ताकि अपने हित एक हो सके। और मुझे आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग इसी प्रकार से मेरा जो कार्यकाल है उस कार्यकाल में मैं चाहता हूँ कि मेरी जो योजना है वो पूर्ण हो जाए। उसके बाद में जो भी व्यक्ति आगे आएगा उसको भी मैं इसी प्रकार से सहयोग करूँगा, तन मन धन से सहयोग करूँगा। ये मेरी आज आपको वचनबद्धता है। मुझे कोई अनेक सा मैं कोई जीवन भर इस पर अध्यक्ष रहना चाहता हूँ, मुझे कोई लालसा नहीं। मैंने जो मेरा कार्य था पूरा कर लिया, आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, उसके लिए पुनः धन्यवाद। जय जय भैरवा समाज, जय। जो ये नक्शा पास करने की जो कार्रवाई की है उसके लिए मैं तहे दिल से रोडराम जी का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक बार आए और मैं बहुत बढ़िया काम किया था। मैंने दिन रात अच्छा काम करते हैं, समय भी देते पहले के लिए काम करते हैं।
इधर यही सर्वे दवा करती है। आज बंद रहो। अरे ये भी सही करते हैं, ये सभी करते हैं, पर देखो कुछ लोगों की ज़्यादा है सेवाएं। आज इस कार्यक्रम और मेरा भी सौभाग्य है कि आपके बीच में उपस्थित तो होता रहता हूँ, लेकिन इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम को खूबसूरत देने के लिए। पर जो कार्य इनके नेतृत्व में अभी पिछले 2 वर्ष शायद हो गए होंगे, 2 वर्ष के अंदर मैं समझता हूँ कि 2 मंजिल आपने कार्य को पूर्ण सा कर लिया है। ऐसे हमारे शिक्षा प्रसार समिति के अध्यक्ष आदरणीय एस.के. बैरवा जी, इस समिति जो कि जिसके संस्थापक सभी पूर्व वक्ताओं ने बताया है, तो इस संस्था से डॉक्टर मोतीलाल जी से तो हम जब आए थे जयपुर में 77-78 में, तब से संपर्क में थे। लेकिन छात्रावास के कार्यक्रम के लिए बहुत लंबे से एक चल रही थी कि जयपुर के अंदर बैरवा समाज का एक छात्रावास बने। जमीन की अलॉट हुई, लेकिन कहीं कहीं आपस का मतभेद कहें या कहीं कहीं हमारी समझ की कमी रहे। दैनिक भास्कर के पास में जमीन हमारी निरस्त भी हुई। लेकिन मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि जिस समय इसकी चर्चा हो रही थी तो देखना ये था कि बहुत सारी हमारी संस्थाएं थी, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम उस समय माननीय बनवारी लाल जी बैरवा जैसा हमारे चिंतन जी ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि या जमीन में सभी को देना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी एग्री है। तो आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने मुझे बुलाया, कजोड़ जी ठेकेदार जी को बुलाया, और मैं ये कहूँ कि उन्होंने बुला करके कहा तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जिस दिन प्रथम पत्र हमने गार्डन के बीच में बैठ क्योंकि संस्थाएं हमारी बहुत सारी थी, लेकिन समस्या यही थी, तो उसके कारण से हमारी शुरुआत हुई। और आज हम देख रहे हैं कि वो एक भव्य बिल्डिंग भी बन रही है आने वाले में G+4 की तो परमिशन हो गई है, वो कंप्लीट भी उम्मीद है कि हो जाएगी। इसी मंच में जो सहयोग के रूप में रहे हमारे पूर्व अध्यक्ष, इससे पहले भी जो रहे उनके लिए भी मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। तो उसमें मान लो हमारे बीच में भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो IFS की सर्विस से आते ही और समाज की सेवा में जुड़े ऐसे आदरणीय दीपचंद जी बैरवा साहब, इसी मंच पर विराजमान हमारे पूर्व तो भी रहे और अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष यानी सेवानिवृत्त, वो भी IFS से आने के बाद सामाजिक सेवा से जुड़े हुए वर्तमान कार्यकारिणी में आप वरिष्ठ थे। तो इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, और उसके बाद हम निकले। आज हमारा मैं कहता हूँ कि हमने 1100 रुपये से शुरुआत की थी। बैठ करके उनसे कहा कि हमें ये बहुत मुश्किल से अलॉटमेंट हुआ है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने एक दिन के अंदर 1100 से शुरू होकर के और उसी दिन चाहे मैं समझता हूँ 11,000 या 51,000 कन्यादान 51,000 दी, 1.25 लाख दी। तो इस तरह से ये कड़ी चली और आज ये देख रहे हैं कि मैं उनको भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं जो क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा कि मैं राजनीति में जरूर चला गया हूँ, क्योंकि राजनेता जैसा स्वभाव में है न आएगा, लेकिन जितना प्रयास हो सकता था सामाजिक सेवा में डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल में भी हमने बहुत काम किया। इस समाज के लोगों को जिस तरह से उस समाज में संस्था में मैंने देखा था, मैं अकेला जिस समय गया था तो ऐसे ही उस समय वहां होंगे कि 250 लोगों की सदस्यता थी वहां। मुझे ताजुब होता था कि 250 में हम किस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये युवा साथी जिसमें चाहे वो मोहनलाल जी है, चाहे बाबूलाल जी और इनके युवा जितने रमेश जी भी आज रिटायर होकर के सेवानिवृत्त हो गए हैं, ऐसे लोग एक अभियान चलाया। ठेकेदार जी को भी कहा, तो संस्थापक की समाज के लोगों ने करीब 4,000 लोगों की सदस्यता ग्रहण करते हुए उस कार्यकारिणी में मेरे को पूरे राजस्थान
सहयोग ने वहां का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी बनाया। तो संस्था के संस्थापक से लेकर के काम किया। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन से आज वहां पे आपका काफी भागीदारी रहे। तो ये सबके मिलने के सहयोग से मैं सामने जो बैठे हुए हैं सबके नाम से परिचित हूँ। सामाजिक तब्दीली, शालीनता और धैर्य के साथ में हमारे कार्य किया करते थे और आज भी ये कर रहे हैं। जैसे प्रभु दयाल जी हो, चाहे आपके जितने भी पुराने, उनका नाम लूंगा तो समय लगेगा, आपको भी समय हो गया है। मैं सबका ये आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि पैसा तो सरकार का था, लेकिन बहुत सारी दिक्कत आती है। राजस्थान का राज्यसभा होने के मतलब 200 विधानसभा और 200 विधानसभा के अंदर जो प्रेशर पड़ता है। लेकिन उस समय मैंने कोशिश करी थी कि मैं व्यक्तिगत तो कोई नहीं करूंगा, लेकिन मेरा काम भी रह गया, लेकिन समाज के लोगों का काम हो सकता है तो करूंगा। मुझे प्रसन्नता होती है डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी झालावाड़, बारा और जयपुर और दौसा, इन संस्थाओं के अंदर मैंने अनुरोध किया था कि भाई इसके संस्था में जाति के नाम से नहीं मिलता। उनको कहा था आप पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इसको इसका रूप दे दोगे। तो बहुत सारी संस्थाओं का उसमें सेंक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ। उसका कारण यही था कि उन्होंने उसको मॉडिफाई नहीं किया। लेकिन मुझे खुशी होती है कि उनमें आज कई छात्रावास है, छात्र हैं, यहाँ पर भी 100 के करीब अध्ययन कर रहे हैं। जब मैं कोटा गया तो मुझे बहुत सुंदर लगा कि पूरे कोटा के लोग, हमारे उस समय एडीएम ब्रजमोहन जी भी वहां थे, किस तरह से उन्होंने हर्ष उल्लास के साथ में, भव्य कार्यक्रम के साथ में उन छात्रों का भी उत्साहित किया, समाज का भी, और उसका बहुत अच्छा रूप हुआ। इस तरह से 12 में भी किया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे G+4 का सेंक्शन लिया है रोडराम जी और कार्यकारिणी के सदस्य जिन्होंने इसे, उनका तो धन्यवाद है। तो वो भी हमारी प्रतिबद्धता है। तो समाज सामूहिक रूप से सोच लेता है, मन में ये समर्पण होता है कि मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। इसी का रिजल्ट है कि जयपुर के अंदर आज आपकी ये 4थी मंजिल भी भागीदारी जो हमारी होगी, तो निश्चित है कि समाज का हर कार्य सफल होगा, ये मेरा कहना है। एक मैं अंत में ये बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं राजनेता तो नहीं हूँ, लेकिन आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि मेरे को अनुभव तो कई है। जब मैं था 2016 के पहले और 2016 के बाद में, हर सामाजिक स्तर पर, अगर समाज के स्तर पर देखा जाए तो हम कहीं हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, टैलेंट है, हमारे अंदर भामाशाह भी है, ताकत भी है। कि बैरवा समाज का जब इतिहास देखते हैं तो उस समय आजादी से पहले अपना शुरुआत कर दिया था तो वो समाज है। लेकिन कहीं कहीं चूक कर जाते हैं, चूक बैरवा समाज के साथ में शिवर भी कर जाता है। आपको मालूम है कि 2018 को 2 अप्रैल को जिस तरह का वो हुआ, निश्चित है कि ताकत दिखानी चाहिए और वो ताकत भी दिखाई। उस दिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी किए जाते हैं कि लोग हमारे हैं जो कम से कम प्रेरित होकर हुआ। पिछले वर्षों में पिछली सरकार के अंदर 2 अप्रैल को जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम भव्य था। सभी राजनेताओं को आमंत्रित किया गया था। जो संस्थापक जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि चाहे वो मंत्री है, चाहे वो सांसद है, चाहे कोई प्रतिनिधि है, उसको आएंगे, उसमें आए भी। उसमें अहम मुद्दे थे, अहम मुद्दे ये थे कि प्रमोशन के इश्यू थे, अहम मुद्दे ये थे कि 2018 के अंदर कुछ मामले ऐसे थे जिनको सरकार से विड्रा करवाने थे, कुछ और भी मुद्दे थे। लेकिन ये समाज को कहीं न कहीं किसी व्यक्ति विशेष ने, कैबिनेट मंत्री भी थे, सभी जनता किसी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन समझदार लोगों ने जब मैसेज देते हैं, मैं नहीं कहता कि जनप्रतिनिधि हमेशा अच्छे होते हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक प्रयास करते हैं, कहते भी है कि सत्ता की वो राजनीति चाबी है जो सारे ताले खोलती है, राजनीतिक लाभ हमको मिलता ही है। लेकिन सूझबूझ उस दिन नहीं थी, जिसके कारण से समाज को नुकसान उठाना पड़ा। केस विड्रा नहीं हुए, प्रमोशन के इश्यू अटक गए, तय हो गया था उस समय की ये केस होंगे। लेकिन जब समाज के लोग जनप्रतिनिधि का नीचे बैठने वालों को
ये करते हैं तब उनका सम्मान नहीं किया, उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सरकार है वो कहती है कि जब तुम्हारे जनप्रतिनिधियों का सम्मान तुम्हारे सम्मान में नहीं तो किस मुंह से और किस उससे आप आकर के हम करते हैं। ये समस्या आती है, हमें मजबूती से लड़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, राजनेता कोशिश पूरी करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, कुछ हो सकते हैं हम। अभी आपने देखा मेरी पीड़ा है, बाबूलाल का मर्डर सुसाइड केस हुआ, दूसरे दिन 22 तारीख को सूचना उठाया, दूसरे दिन सीएम से मिले, बातचीत हुई, डीजीपी से बात हुई, सारे शासन प्रशासन को बैठाया, हमारे जो समाज के लोग थे, दूसरे समाज के लोग थे, वो शीर्ष में या रोडराम जी प्रेजेंट होंगे, सबको बैठा के कहा कि ये स्थिति है, इन्वेस्टिगेशन से पहले अगर कुछ मिल जाता है तो ये प्रपोजल है। और प्रपोजल इतना था, सीएम ने कहा था कि डॉक्टर प्रेम जी आपको जो उचित लगे वो निर्णय लेना, तो उचित निर्णय भी वहां पर लिया गया और उनको कम्युनिकेट किया गया, परिवार के सदस्यों को बुलाया गया, बार बार अनुरोध किया गया, 9 बजे सुबह से लेकर के रात के 4-4 बजे तक मैं साक्षी हूं बैठे, लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ लोगों ने वहां आकर के पूरे माहौल को गंदा करने की कोशिश करी। उसमें आपके हमारे समाज के यहाँ बैठे हुए लोग उसमें बैठे जरूर थे, लेकिन कंट्रोल किसी और का था, निशाना कोई और था। पर क्या ऐसी वो आदमी थी कि साथ जो है आपके समाज के बनते हैं और पूरे समाज और शासन तंत्र के सामने उनकी बेइज्जती आप करते हैं, हम करते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं मेरे समाज को नहीं समझा सकता, ये समाज ये नहीं समझ सकता कि किसके इशारे पर ये काम हो रहा है, कौन लोग हैं जो इस तरह से हमारे वर्चस्व को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आपको विरोध करना चाहिए, घटना कैसी भी हो, ताकत हमारी होगी, अगर विरोध होगा तो सत्ता पक्ष अपने आप में झुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमारी ताकत का दुरुपयोग कोई उठा करके और हमें नुकसान देने का काम कर रहा हो। ऐसा वो एक षड्यंत्र था। बाद में हमारे वकीलों के समूह ने भी, हमारे भाइयों ने भी, सीनियर लीडर ने भी महसूस किया कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन ये समझूंगा कि आपकी ताकत थी, आपका आदमी था, तो किसी भी पार्टी का हो, उस व्यक्ति का वो तो तैयार है इस तरह के बड़ी मुद्दों के लिए। हो सकता है कि समझौता हमारा उस हिसाब से नहीं हो, लेकिन उन्होंने नहीं वर्मा जी मेरे कोई समझौता नहीं है, समझौता यही होगा। अगर ऐसे व्यक्ति के लिए भी अगर हम मानो जो लोग इस फिराक में थे, आने वाले समय में बैरवा समाज का प्रतिनिधि कुछ वो भी एससी के लोग उसको किस तरह से डिफेंड करें, अंत में तो फल उसका परिणाम और जो भी थे वो बढ़िया हो गया। मैं साक्षी भी था, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं ये पीड़ा है, मेरे से आपके मतभेद हो सकते हैं, किसी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन ये भी आपको सोचना है अंदर में कि अगर आपका आदमी राजकुमार वर्मा रोडराम सुनारिया जी को व्यक्तिगत रूप से कहता है कि ये हकीकत है, तो उस मैसेज को हम ये अगर कहें तो हमें भी मान लेना चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे हैं। मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता, कितना लोग पैसे का दलाली करते हैं वहां बैठे हुए, जिनकी सोच नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे मेरे समाज से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी ताकत हिंदुस्तान में कम नहीं है, आपके जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम आपका है, आपका कहने का अधिकार है कि आप ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको सोचने का भी आपको अपना कर्तव्य हो जाता है कि हमको कौन लोग कैसी दिशा देने के कारण से हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जिस भावना से बैरवा छात्रावास से जयपुर के अंदर आप काम कर रहे हैं, मैं भी अपना सहयोग देता रहूंगा, हम सब देंगे। और जीवन के उस आखिरी पड़ाव मानता हूं कि जो 70 के आसपास जाते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हुए युवा साथी भी अपने सत्बुद्धि से जोश के साथ में अपने नेतृत्व दें, किसी पार्टी में रहें, लेकिन कुछ लोगों के चक्कर से जरूर बाहर निकलते हुए सही रास्ते की ओर जरूर जाए, मेरा ऐसा अनुरोध है। तत्परता से बहुत कुछ मैं देखता हूँ कि कई लोग यह विनय करते हैं, यह तो निश्चित है कि आपका जो इरादा है वो समय है कि समाज का काम पूरा होगा। मैं पूरे आपका बहुत बहुत
आती है, आपको जो सुविधा मिल रही है उसमें संतोष करते हुए अपनी प्रतिभा का आप प्रदर्शन करें। आप न केवल भारत के प्रशासनिक सेवा में होंगे, लेकिन आप अच्छे स्थान प्राप्त करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुसरण करते हुए, उनका अनुपालन करते हुए अपना कार्य करेंगे तो उसकी सफलता मिलेगी। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। पूर्व सांसद साहब सम्माननीय रामकुमार वर्मा साहब, आपने शुरू से लेकर अब तक की छात्रावास की सेवा प्रणाली में प्रकाश डाला। आप रामदेव जी महाराज के को प्रेस है सर, एक मिनट सामने। धर्मशाला करने की हमारी टीम है। माता जी आपको पता है मामूद जी आए तो सर 13 बीघा का है सर, जयराम जी सर 13 बीघा 13 बीघा आरोप वर्मा जी जिला परिषद सदस्य साहब आरोप वर्मा साहब वो मौजूद हो तो आप बताइए। कि आप लोग इस कार्यक्रम में पधारे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों, ये संस्था आप लोगों की है। इसमें तन मन धन से जितना भी सहयोग करेगा उतना ही बहुत कम है। तो यही मेरा कहना है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग आप देंगे वो कम है। 1,04,000 जो लोगों ने दिया है वो कम राशि है। अब इस जल्दी शादी किया जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है, ये संस्था 1987-88 से स्टार्ट हुई थी, तब से 4 अध्यक्ष बने। इस संस्था को जो भी अपनी काम देगा वो बहुत बड़े रहेगा। अभी तो लोग कुर्सियां दे रहे हैं, तो गद्दे दे रहे हैं, तो तकिया दे रहे हैं, तो बेड शीट दे रहे हैं। तो मैं ये भी कहते हैं कि ये संस्था के लिए अपने पुस्तकालय का निर्माण भी कर गया है। इसके लिए संस्था कोई भी आवश्यकता है आगे की बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस संस्था के अंदर आदरणीय रामकुमार वर्मा जी ने 15 लाख तक यही दिया है, 1,51,000 का पूर्व में सहयोग दिया है। तो उसके अलावा भी जो आपने कुर्सियां बैठी है 15 कुर्सियां, ये मैंने रामकुमार वर्मा साहब का ही कोई जाना से सहयोग है, जिन्होंने 15 कुर्सियां अपने कार्य में दिलाई है। इसके अलावा एक अलमारी जो शहर में जाना से रेत वगैरह भी इसको नहीं दिलाई है। मैं सौभाग्य हूँ आदरणीय ये वर्मा साहब बिल्कुल भी वो नहीं अपना बड़े सवाल आपको होगा, जहां भी जाते हैं अपने छाप छोड़ जाते हैं। मैं इसे काफी मुझे वाकिफ हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे बड़ा आदरणीय है, लेकिन मैं कोई बड़ा छोटा का फर्क नहीं है, ये बहुत ही बड़ा आदरणीय है। चाहे यूनियन में हमका हो, चाहे अंदर से लोग सोसाइटी में हो, कोई हो, बहुत योगदान रहा है। क्योंकि मैं आपको अभी चिंतन भी करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी करना चाहता हूँ कि आदरणीय जो बाबा जी पार्षद साहब का जो कम होगा और ये सब खत्म से हाथ चले गए। हम समझौता करने के लिए सभी सरकार दल में गए थे। आदरणीय रामकुमार साहब वर्मा साहब के सामने बैठे, मंत्री जी के सामने बैठे हुए थे और बार-बार कहते आप यहाँ आइए। लेकिन कुछ लोग जो हर धर्मी थे और अन्य समाज के लोग थे, जो उनके परिवार वालों को ऐसा जगत दिया था कि वो हमारे समाज के लोगों को बिल्कुल ही बाहर में डाल दिया। आदरणीय हरिनाथ बाबा साहब, मैं खुद और अपने महासभा को जी और इन जगत की बात करते हैं कि आप वहां चलिए, लेकिन वो नहीं आए और वहां फिर जगह होता है किसी दूसरे बात को रात को 4 बजे 4 बजे कह रहे हैं लोगों ने लिए तो भगा दिया। ये बिल्कुल सही है कि वहां इनके निर्देश में माननीय मंत्री जी के निर्देश में और वहां घर पर लेने गए थे, लेकिन कुछ लोग वहां फैसला करके उन्हें खबर दिया था कि उनको आने नहीं दिया। तो बाद में क्या कहा कि कुछ लोग गुंडा है तो रात को खाने ले जाए, तो गुंडा है तो इसके साथ ये बड़े पैसे की बात थी कि उन्होंने लिया। अगर उनको आ जाते तो मैं समझता इससे भी अच्छा ऐसा मिलता था, अच्छा सहयोग मिलता। तो बंधुओं ऐसा हमारे वर्मा साहब ने जो भी जहाँ
500। दूसरी बात, वहाँ आंदोलन हुआ था, माननीय सदस्य वर्मा साहब वहाँ आए और आंदोलन को संबोधित किया और उनको ये भी आशा किया था परिवार वालों को कि मेरे से जो भी कोई संपर्क बनाएगा मैं आपको सहयोग करूँगा। खड़े हुए उनसे जो पीड़ित परिवार थे उनके परिवार वालों से भी मिले थे और उन्होंने बाद में अपनी सहयोग राशि दी और निभाई। उसके लिए हम तहे दिल से अपना आभार प्रकट करते हैं और आप लोगों से इतना निवेदन है कि जो भी बंधु आप और इसमें सहयोग करना चाहें करते रहें। मेरा अनुरोध है कि अब जो इस समय द्वितीय चर्चा पर सब हमारा दिया राशि वो तो है ही है, इसके अलावा करीब 25 बावन सभा ने तृतीय मंदिर के लिए भी दान दिया है। वो भी हमारे प्रकाश ने कहा कि लगभग 2,25,000 रुपये संपूर्ण पड़ता है। तो जिन लोगों ने भावा सभा किया है और हाथ जोड़कर निवेदन है उन्हें कि वो अपने अपने से जमीन दे दें कारण कि जो इसका अभ्यास मिल जाएगा। इसके अलावा उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो व्यक्ति अपने जमीन नहीं है जो कमरे का ही ऐसा होगा क्या जा रहा था कम से कम विकास होकर 5,000 काम से 5,000 होगा उसका नाम सदा देखने आएगा। हमने अभी विद्युत करके निर्माण किया था उसमें भी यही निर्णय लिया गया था जो भी व्यक्ति काम हो जाएगा उसका नाम सीधा रोड में आएगा। तो मेरे सबसे ज्यादा और दर्जा दिया जाए। जो मैं आप लोगों का उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद